हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 5 वेब सीरीज के बारे में। ये आप रैंकिंग बेस नहीं होने वाली, तो ये आप कहीं से भी उठा के देख सकते हैं। तो बिगड़ समय बर्बाद करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली सीरीज की बात करें जिसका नाम डैश एंड लिली होने वाला है, जिसके अंदर कम से कम 8 एपिसोड होने वाले हैं और हर एपिसोड के लेंथ कम से कम 25 मिनट होने वाली है। अगर इसकी जॉनर की बात करें तो रोमांटिक कॉमेडी इसका जॉनर होने वाला है। ये एक टीनेज ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर हमें लिली का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको क्रिसमस एंड हॉलीडेज बहुत पसंद है, और उसी के अपोजिट डैश का कैरेक्टर जिसको क्रिसमस एंड हॉलीडेज से बहुत चिढ़ होती है। और इस क्रिसमस पर लिली के घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं और लिली अपने घर पर बहुत बोर हो रही होती है, और इसी बीच लिली का भाई उसको एक आइडिया देता है और लिली अपनी किताब में कुछ डेयर्स लिख कर उसे लाइब्रेरी में रख देती है और वो किताब मिल जाती है डैश को। डैश उस किताब में से वो डेयर्स पढ़कर वो डेयर्स पूरे करने में लग जाता है, और उसी के साथ साथ उस किताब के अंदर और अपनी तरफ से कुछ डेयर्स ऐड कर वापस लाइब्रेरी में रख देता है, और वो किताब मिल जाती है लिली को, और लिली भी उसके अंदर से डेयर्स पढ़कर वही डेयर्स पूरा करने में लग जाती है। अब इन डेयर्स के चक्कर में ये दोनों क्या क्या उल जलूल हरकतें करते हैं, यही देखने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज। और नंबर 2 पर है डेब्रेक। आप इसका ट्रेलर देख के सोचोगे कि वही घिसी पिटी फिल्म होगी जिसके अंदर ज़ॉम्बीज़ होंगे और दुनिया खत्म होने वाली होगी, लेकिन इस सीरीज के अंदर अलग ही तरीके से ये चीज दिखाई गई है। माना कि कॉन्सेप्ट ज़ॉम्बीज़ का है, लेकिन इस सीरीज के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ना कि ज़ॉम्बीज़ पर। और सीरीज के एक टीनेज ड्रामा सीरीज होने वाली है। सीरीज में जितने भी अडल्ट लोग हैं सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। सीरीज में जितने भी कैरेक्टर हैं सब कैरेक्टर का पेन आपको फील होता है, मतलब आप हर कैरेक्टर से बिल्कुल जुड़ से जाते हो। सीरीज में कॉमेडी अच्छी है, और सीरीज की कहानी की बात करें तो ये सीरीज फोकस करती है जोश पर, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। अब उसकी गर्लफ्रेंड मिलती भी है या नहीं, और इस बीच क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज, जो कि 10 एपिसोड की है और हर एपिसोड के लिए 40 से 50 मिनट तक की है। तो अगली सीरीज का नाम है आई एम नॉट ओके विद दिस, जिसके अंदर हमें सोफी लीज का कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जिसके बाद उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, और उसकी लाइफ में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट थी, जिसके बाद उसके मदर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वाले उससे दूर होने लगते हैं। इतनी सिंपल स्टोरी को डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि आप इसके हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ से जाते हो। कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी बोलकर नहीं बल्कि दिखा के समझाई गई है। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड होने वाले हैं, और हर एपिसोड के लेंथ कम से कम 20 से 25 मिनट की होने वाली है। अब इन पावर के झमेले में सोफी के साथ क्या क्या होता है यही जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज। अगली सीरीज है जिसका नाम है दी सोसाइटी, जो आपके दिमाग को बिल्कुल हिला कर रख देती है। शो में ट्विस्ट भर भर के डाले गए हैं। ये शो एक डार्क टीनेजर ड्रामा सीरीज है। इसमें आपको टीनेजर पॉलिटिक्स दिखाया जाएगा, और उसी के साथ टीनेजर्स के गलत फैसले और क्रूर फैसले भी इसमें दिखाए गए हैं, जिन फैसलों के चलते इंसान अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकता। और फर्स्ट हाफ के बाद तो ये सीरीज मॉडर्न गेम ऑफ थ्रोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। सीरीज में कुल 10 एपिसोड होने वाले हैं। अगर उनकी लेंथ की बात करें तो 40 से 60 मिनट के हर एपिसोड की लेंथ होने वाली है। तो बात करते हैं इसकी कहानी की, तो एक टाउन में बहुत बदबू आ रही है और सब लोग उस बदबू के बारे में बात कर रहे हैं, और एक कॉलेज में बच्चे अपनी ट्रिप पर जा रहे हैं, और सीरीज का लीड कैरेक्टर इस चीज पर ध्यान देता है और इग्नोर करके ट्रिप पर निकल जाता है। और ट्रिप की थकान के चलते सब बच्चों को बस में नींद आ जाती है, और बच्चों की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को वापस कॉलेज में पाते हैं, और बच्चों को बताया जाता है कि उनकी ट्रिप कैंसिल हो गई है, और बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर वो ध्यान देते हैं कि शहर में बहुत शांति है और उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। तो पहले तो वो इस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं, और फिर ध्यान देते हैं कि शहर में सिर्फ शांति नहीं बल्कि शहर से सब लोग गायब हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज। हमारी लास्ट एंड 5th सीरीज एक कोरियन ड्रामा सीरीज है, जो पहले से ही कोरियन ड्रामा सीरीज लवर्स हैं उनकी टॉप 10 की लिस्ट में ये सीरीज पहले से ही शामिल होगी, जिसका नाम है इटाइवॉन क्लास। इस सीरीज में टोटल 16 एपिसोड है, और हर एपिसोड की लेंथ 1-1 घंटे की होने वाली है। सीरीज फोकस करती है सुरुई पर, जो कि एक फोकस बंदा है और हमेशा सही के साथ खड़ा रहता है। इसकी जिंदगी में ट्विस्ट जब आता है जब ये अपनी क्लास के पहले ही दिन
एक बंदे को जोरदार पंच मार देता है और वहीं से स्टोरी रिवेंज मोड पर चली जाती है। सीरीज का प्लस पॉइंट इसका बीजीएम और सस्पेंस और सिनेमेटोग्राफी और कैरेक्टर डेवलपमेंट माना जाएगा, जो कि इसको मस्ट वॉच बना देते हैं। एक पंच के बाद इंसान की जिंदगी में क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं, ये जानने के लिए आप देख सकते हैं ये सीरीज। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय।